कंटिन्यू कर रहे हैं हम प्रीवियस टॉपिक के साथ। मेरीन इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस वही बात दोबारा से बता रही हूँ कि ये मेरीन इंश्योरेंस है क्या, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमें कहता क्या है, दोबारा बता रही हूँ, जितना अमाउंट का लॉस होएगा दैट विल बी कंपनसेटेड। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे उन्होंने ये बोला है कि एक तो आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगा अगर आपको कोई भी डैमेज हो रहा है ड्यू टू मेरीन रिस्क, शिप को हो रहा है, शिप में पड़े सामान को हो रहा है, फ्रेट को हो रहा है, तो हमें पैसा मिल जाएगा, पर उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, कंपनी को प्रीमियम देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इन्होंने कोई भी आपको डेफिनेशन जो भी इजी लगे वो आप पढ़ सकते हो। मेरीन इंश्योरेंस एक्ट वाली पढ़ लो तब भी अच्छा है। तो यहाँ पे लिखा है द बिजनेस ऑफ इफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अपॉन द वेसल्स एनी डिस्क्रिप्शन, कि जो भी आपको नुकसान हो रहा है, डिस्क्रिप्शन कहते कोई भी हो सकती, कौन कौन सी, कार्गो मतलब यहाँ पे सामान, गुड्स की मैं बात कर रही हूँ, स्टॉक की बात कर रही हूँ, लिख लो। कार्गो को नुकसान हो जाएगा, फ्रेट होता है किराया, उसको नुकसान हो जाता है, या अदर इंटरेस्ट एनीथिंग एल्स, जो भी कोई और चीज आप लोगों की है उसको आप लोग लीगली इंश्योर्ड करा सकते हो। ठीक है, कोई और चीज का मतलब मैंने आपको एग्जांपल में बताया ही है, कोई और चीज का मतलब शिप कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि जैसे आइसबर्ग्स होते हैं हमारे समुंदर में, तो उसकी वजह से हम कहते हैं ना झटके लग लग के वहाँ पे बैरियर्स की वजह से शिप को नुकसान हो जाता है समटाइम्स, तो उसको भी हम लोग इंश्योर करा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के एक एक चीज बताऊंगी, प्लीज नोट माय वर्ड्स। सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ रहे हैं, मेरिट्स सॉरी फीचर्स वो हमारे फायर इंश्योरेंस वाले सेम रहेंगे, लिख लीजिए। बस जहाँ पे फायर आ जाएगा वर्ड, आपने मेरीन वर्ड यूज करना है, नथिंग एल्स। वहाँ पे सेम उनके फीचर्स हैं, दो पार्टीज वहाँ पे चाहिए, दो पार्टीज यहाँ पे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, एंड रेस्ट ऑफ द फीचर्स इवन वो भी सेम है हमारी। तो नेक्स्ट हमारा आता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो मैंने आपको क्या बताया था, कार्गो होता है हमारा सामान जो पड़ा है शिप में, जो भी हम चीजें लेके जा रहे हैं। सो गुड्स बीइंग कैरिड बाय मेरीन शिप्स आर नोन एज कार्गो, जो भी सामान मैं लेके जा रही हूँ उसको मैं कार्गो कहती हूँ। दीज गुड्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ वॉयज। बच्चे वॉयज क्या होता है, जर्नी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, बॉम्बे से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बॉम्बे, तो ये वॉयज है, मैं जिस जर्नी की बात कर रही हूँ। सो दीज गुड्स आर अगेंस्ट रिस्क ऑफ वॉयज, की जर्नी के दौरान मुझे किसी भी तरीके का मेरे सामान को रिस्क ना हो जाए, सामान खराब ना हो जाए। अगर ऑयल है उसमें, क्योंकि समुद्र में तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थ्रू शिप्स ज्यादातर ऑयल हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ईरान वगैरह से हम लोग लेके आते हैं। सो होता है कि उसको आग लग सकती है, सो ड्यूरिंग वॉयज उसको आग लगे, हम उसको क्या करा सकते हैं, किसी भी तरीके से इंश्योर्ड। अब यहाँ पे उन्होंने आगे एक्सप्लेन करा है, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ वॉयज, कि जर्नी के दौरान रिस्क हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि रास्ते में लड़ाई लग जाए, शिप को आग लग जाए, शिप को कोई भी जैसे चोरी कर ले सामान, ठीक है। फोर फीचर्स ऑफ गुड्स बाय एनिमी, एनिमी जो आपके दुश्मन है, फोर फीचर होता है कि छीन के ले जाना, तो वापस ले लेना, गुड्स आपकी चुरा के ले जाए। तो इस तरीके से ये आप लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना वहाँ पे गुंडे आ गए तो सामान लेके चले गए, इस तरीके से कहीं से भी आपको नुकसान होता है। बट बच्चे वो कहाँ पे रहा है, जब हम लोग गुड्स को ड्यूरिंग वॉयज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू अनदर कंट्री, सिटी, किसी भी तरीके से, ठीक है, तब हम लोगों को ये रिस्क हो रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इस रिस्क को हम लोग क्या करा लेते हैं, इंश्योर करा लेते हैं। मेरीन इंश्योरेंस कैन बी टेकन, marine insurance can be taken by adding some profit to the cost of goods। दोबारा लाइन पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जो मैं मेरीन इंश्योरेंस लेती हूँ वो कुछ प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट में मैं लेती हूँ, कि मैं कोई भी कॉस्ट है, थोड़ा सा मुझे मेरा खर्चा था, उसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगी, कि कल को ये ना मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने आज कार ली 2 लाख की, तो कल क्या उस गुड्स को या उस कार को 2 लाख की बेच सकते हो, महीने बाद या 10 दिन बाद नहीं, क्योंकि वो हो तो सेकंड हैंड ही जाएगी ना, किसी भी तरीके से कल को उसकी वैल्यू कम हो जाए या किसी भी तरीके से कुछ हो जाए नुकसान। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि जब भी मेरीन इंश्योरेंस ली जाती है तो जितने अमाउंट की गुड्स होती है ना, फॉर एग्जांपल 1 लाख की गुड्स है तो उसकी 1.5 लाख की इंश्योरेंस मैं कराऊंगी, मतलब अमाउंट से ज्यादा ही इंश्योरेंस होती है। इन केस ऑफ डैमेज इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर बोथ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट एडेड,
तो जितने की मान लो 1.5 लाख की मैंने इंश्योरेंस कराई थी, दैट फुल अमाउंट जो है मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। वो ये नहीं कहेगी कि सिर्फ मैं कॉस्ट दे रही हूँ, प्रॉफिट मैं रखने वाली हूँ, नो। अगर उन्होंने प्रॉफिट कॉस्ट ऐड करके ही इंश्योरेंस कराई थी, देन सिमिलर अमाउंट जो है वो कंपनसेट यानी कि हमें मिल जाएगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये कार्गो की बात कर रही हूँ। कार्गो होता क्या है, सामान, गुड्स होती हैं जो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन गुड्स को कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई छीन सकता है, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, दुश्मन लेके जा सकते हैं, तो इस तरीके से मैं अपनी गुड्स को इंश्योर करा सकती हूँ। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस होता है जब मैं शिप, अब मैंने यहाँ पे कौन सी बात करी है, गुड्स की। मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रही हूँ बच्चे, ऐसे ही सर्कल कर लो अपनी बुक्स पे भी। हल इंश्योरेंस में मैं शिप की बात कर रही हूँ कि जब मैं शिप को इंश्योर कराती हूँ अगेंस्ट द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ मेरीन वॉयज, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, शिप इंश्योरेंस और हल इंश्योरेंस, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जब गुड्स की इंश्योरेंस है दैट विल बी कार्गो, जब शिप की इंश्योरेंस है हम उसको कहेंगे हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस अब इन्होंने लिखा है इज टेकन आइदर फॉर अ फिक्स पीरियड और स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफिक वॉयज लिखा है, सॉरी। एक चीज मैं आपको समझाऊं, उन्होंने लिखा है हल इंश्योरेंस या तो फिक्स पीरियड की हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल की मैंने करा ली। कई बार जैसे कोई शिप होती है ना, वो 6-6 महीने के लिए या 7-7 महीने के लिए आप लेके जाते हो, तो वो होता है स्पेसिफिक वॉयज, कि सिर्फ एक जर्नी के लिए, सिर्फ बॉम्बे से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बॉम्बे, सिर्फ इतने तक की अगर मैं इंश्योरेंस कराऊं दैट विल बी स्पेसिफिक वॉयज। अगर मैं 2 साल की 3 साल की इंश्योरेंस कराऊं तो उसको मैं क्या कहूंगी, फिक्स्ड पीरियड के लिए हल इंश्योरेंस। अब 2 चीजों की इंश्योरेंस करा ली, तीसरी इंश्योरेंस क्या है, फ्रेट इंश्योरेंस। मैं इतना पैसा लगा के, लाखों पैसे पे करके मैं ऑस्ट्रेलिया गई, ठीक है, अपनी शिप को लेके गई, शिप तो पहुंची नहीं, सामान पहुंचा नहीं, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई, सो किराया तो मुझे पे करना पड़ा ना उस चीज का। पर अब मैंने क्या करा लेनी है, फ्रेट इंश्योरेंस। तो कल को अगर मेरी शिप पहुंचती है, नहीं पहुंचती, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कंपनी मुझे पैसा दे देगी। शिपिंग कंपनी चार्जेस सम फ्रेट फॉर कैरिंग द कार्गो। तो पता ही है ना कि अगर आपने सामान लेके जाना है तो शिपिंग कंपनी आपसे पैसा मांगेगी। हमारी घर की शिप तो है नहीं कि फ्री में ले जाएंगे, पैसा पे करना पड़ेगा, उसको किराया कहते हैं। आई होप पता ही होगा आपको। Hence the shipping company has an interest in freight। तो जो शिपिंग कंपनी है उन कंपनी का क्या है, फ्रेट में इंटरेस्ट है, कि उनको लगता है कि हमें कल को ये शिप जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया, हमें पैसा मिलेगा, किराया आएगा। तो अगर किराया कल को आया ही नहीं किसी भी रीजन की वजह से, फिर मैं क्या करा लूंगी, मुझे नुकसान हो जाएगा ना, तो मैं इंश्योरेंस करा लूंगी। वेरी ऑफन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन शिपिंग कंपनी एंड द ओनर ऑफ द गुड्स दैट फ्रेट विल बी पेड ओनली व्हेन द गुड्स रीच देयर डेस्टिनेशन सेफली। कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर गुड्स डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंचेगी तभी हम पैसा देंगे, अगर वो सेफली गुड्स नहीं पहुंची, चोरी हो गई, आग लगी, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। सो गुड्स जो हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट करते करते रास्ते में ही गुड्स डैमेज हो सकती हैं। तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या करा लेते हैं, फ्रेट इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस गुड्स की, हल इंश्योरेंस शिप की, शिप को लेके जाना है तो किराया नहीं मिलेगा, अगर खराब हो गई, आग लग गई, तो मैं उसके लिए क्या करा रही हूँ, फ्रेट इंश्योरेंस करा रही हूँ। ठीक है गर्ल्स, सिर्फ एक ही मेरा लास्ट टॉपिक जल्दी से मैं कवर कर लूं कि मेरा लास्ट टॉपिक ये रह गया है, लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस होती क्या है, इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर डैमेज टू द थर्ड पार्टी। अगर मेरी वजह से, मेरी शिप की वजह से किसी भी थर्ड पार्टी को कोई डैमेज हो रहा है, ठीक है, एंड कंपनसेशन बीइंग पेबल फॉर द डैमेज इज नोन एज लायबिलिटी इंश्योरेंस। किसी तीसरे बंदे को नुकसान हुआ मेरी वजह से या मेरी शिप की वजह से, तो उसको पैसा देना, किसी को पैसा देना, क्या कहते हैं हम उसको, लायबिलिटी कहते हैं ना। कल को मैं बोलूं कि मैंने किसी को पैसा पे करना है, आप उसको क्या कहते हैं, लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, जब आपने तीसरे बंदे को कोई पैसा पे करना है, पर पैसा पे क्यों करना है, क्योंकि आपको क्या हुआ है, मतलब उस पर्सन को क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने कोई भी शिप की बात करी हुई है कि कंपनसेशन कैन बी चार्ज, जो अगर आप लोगों को कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई शिप जो थी वो अनदर शिप के साथ बीच में क्या कहते हैं उनका, बीच में डिस्ट्रक्शन हो गई, बीच में टकरा गई एक दूसरे से, एग्जैक्ट वर्ड है कि यहाँ पे लिखा है कोलाइड हो गई, ठीक है, टकरा गई, तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया,
तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेशन पे किया जाएगा, या इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देने वाली है, कंपनसेट करने वाली है। इफ लायबिलिटी इंश्योरेंस हैज बीन टेकन, अगर मैंने ये पॉलिसी ली थी तो ऐसा नहीं है कि कल को दो शिप्स आपस में टकरा गई तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रही हूँ कि मुझे पैसा दो, नहीं। अगर तो ये लायबिलिटी इंश्योरेंस ली थी तो कंपनी पैसा दे देगी, अगर ये मैंने लायबिलिटी इंश्योरेंस नहीं ली थी तो दूसरी शिप वाले को, जो भी दूसरा पर्सन होएगा जिसकी शिप होएगी, उसको मैं पैसा कंपनसेट करूंगी, क्योंकि अगर तीसरे बंदे का नुकसान हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं पैसा दूंगी ना, कंपनी क्यों देगी। अगर तो फिर कहते लायबिलिटी इंश्योरेंस ली है तो फिर आप लोगों की कंपनी इंश्योरेंस देगी, कंपनी उनको पैसा देगी, फिर मैं उनको पैसा किसी भी तरीके से नहीं पे करूंगी। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक